नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव और ये वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। नागपंचमी यूं तो पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन छतरपुर में नागपंचमी को एक बड़े रूप में मनाने का सिलसिला इस साल भी बरकरार रहा और नागपंचमी को एक बड़े रूप में मनाने के लिए चौरसिया समाज ने एक विशाल आयोजन किया। छतरपुर का चौरसिया समाज नागपंचमी के दिन चौरसिया दिवस भी मनाता है। छतरपुर के संस्कार वाटिका के निकट चौरसिया समाज ने नागपंचमी के मौके पर चौरसिया दिवस मनाया और इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचे। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि चौरसिया समाज ने अपने पूर्वजों को याद रखा। लगभग 45 पूर्वजों के नाम पर उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। चौरसिया अमृत रत्न सम्मान देकर उन्हें ये याद दिलाया गया कि आपके पूर्वजों ने समाज और देश के लिए क्या काम किए हैं। जो सम्मानीय इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, आज उनके सम्मान में पूरा चौरसिया समाज नतमस्तक है। हम जोरदार तालियों से आज उनको स्मरण करें। स्वर्गीय श्री बिहारी लाल जी चौरसिया। चौरसिया समाज के इस कार्यक्रम में 150 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बेहतर अंक लाकर समाज और छतरपुर को गौरवान्वित किया था। इसके साथ ही चौरसिया समाज ने 3 विभूतियों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया। चौरसिया रत्न सम्मान से सम्मानित हुई ये तीनों विभूतियां अपने अपने क्षेत्र में सिरमौर हैं। चौरसिया समाज ने जिन 3 लोगों को सम्मानित किया है उनके नाम हैं सीताराम चौरसिया, डॉक्टर आई.डी. चौरसिया और डॉक्टर जागेश्वर प्रसाद चौरसिया। डॉक्टर आई.डी. चौरसिया न्यूरोसर्जन हैं जो कि भोपाल में तैनात हैं, तो वहीं डॉक्टर जागेश्वर प्रसाद चौरसिया आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन के प्राचार्य हैं। बॉम्बे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो पेप्टिक ग्रुप का नाम, जिसमें श्री विनय चौरसिया और नीरज जी दिख नहीं रहे, नीरज का बहुत बड़ा योगदान है। राजेश जी ने राइटली कहा, जागेश जी राइटली कहा कि यदि अपने पास कुछ है तो समाज के लिए हमको देना चाहिए, और मैं तो हमेशा तत्पर रहता हूँ कि अभी यदि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो कोई मेरे पास आए तो मैं तन मन धन से करने की कोशिश करता हूँ। मालिक जी ने बताया कि हमने 2 एकड़ जमीन ली है, वहाँ पर कुछ होना, कुछ लोगों ने कुछ योगदान दिया है। मैं आज मानी जी को आश्वस्त करता हूँ, अपने समस्त चौरसिया समाज छतरपुर को आश्वस्त करता हूँ कि जो भी मैक्सिमम हो जाएगा मैं उसमें योगदान करूंगा और करूंगा। चौरसिया समाज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई सरस्वती पूजन, नाग पूजा और गणेश वंदना के साथ। इसके बाद स्कूली बच्चों ने मंच पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। पूजन कर लो, चंदन अक्षत फूल चढ़ा लो, थाली दीपक ज्योति जला लो, करो आरती नाग देव की, बार बार जयकार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भारतेंदु चौरसिया, जो कि अमेरिका में फेसबुक में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, तो चौरसिया समाज के युवाओं को भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहिए। और सोशल मीडिया आजकल एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया है। जैसे कि आप देखते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये आपकी लाइफ का हिस्सा हो गए हैं। उसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, आप जितनी भी ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे हमारी कंपनी को फायदा होगा, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। लेकिन छोटे बच्चों को ये सलाह है कि मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा बचपन में यूज़ ना करें, उसके नुकसान बहुत सारे हैं। क्योंकि मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की है, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी आइडिया है। तो रात को फ़ोन को अपने सिर से दूर रखें। बच्चों को स्क्रीन टाइम बोलते हैं उसको, 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ना दें। बड़े लोग भी कम यूज़ करेंगे तो अच्छा है उसको। कार्यक्रम के एक अन्य अतिथि योगेंद्र चौरसिया, जो कि एयरपोर्ट में काम करते हैं, उन्होंने चौरसिया समाज के लोगों से कहा कि वे योग को अपने जीवन शैली में लाएं और गुटखे के कारोबार से दूर रहें। पेप्टिक के डायरेक्टर और हाल ही में डीसीसीए के अध्यक्ष बने विनय चौरसिया भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे। उन्होंने युवाओं से खेल में आगे बढ़ने की अपील की। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी ये बीसीसीआई के तहत जो नई जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि समाज के ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलने में आ गया। उसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो भी प्रयास करने होंगे वो मैं करूंगा। साथ ही अभी
मानिक भाई साहब वगैरह की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, आईडी भाई साहब ने भी आश्वस्त किया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे बैकअप देंगे और सपोर्ट करेंगे। तो मैं सभी समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं कि खेल में आगे आए। अभी तक मतलब और फील्ड में तो है सारे चौरसिया समाज के बच्चे, मगर इसमें थोड़ा है पिछड़ापन, तो उसमें आगे आएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। जाने माने डॉक्टर और चौरसिया समाज के विशिष्ट व्यक्ति डॉक्टर एलसी चौरसिया ने भी बतौर अतिथि अपने विचार रखे और कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समाज के वंचित लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। मुझे बहुत दूर तक दिख रहा है कि हमारा समाज जरूर उन्नति की ओर जा रहा है और आगे आने वाले समय में हम बहुत आगे होंगे। पीछे तो कभी भी नहीं थे, हमारे पास सामर्थ्य थी, ऐसा भी कम नहीं था दूसरे समाजों की तुलना में। अगर कमी थी तो ये थी कि हम जानकारी में कम पीछे थे लोगों से। जानकारी मतलब नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि मलेरा हमारा फुलवाड़ी चंदा इन इलाकों में वो चीज़ नहीं पहुंच पाती थी जो हमें मालूम होना चाहिए। आज जब समाज के बहुत सारा तबका उन्नति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, ऐसे में मैं अपेक्षा करूंगा कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर जो काम करता है, कर रहा है, या जो जिस विषय का विशेषज्ञ है, चाहे वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो, राजनेता हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, वो अपने स्थान पर रहकर हमारे भाइयों की जो मदद कर सकता है, वो नॉलेज के रूप में शेयर कर सकता हो, आर्थिक या फिजिकल मदद कर सकता हो। अगर वो नीडी है, वो आवश्यकता चाहता है, तो उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। चौरसिया समाज के अध्यक्ष मानिक चौरसिया ने भी अपने विचार रखे और अपने 2 वर्षों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। आज नागपंचमी महोत्सव है, जिसे हम चौरसिया दिवस के रूप में मनाते हैं और 2019 का नागपंचमी पर्व हम लोगों ने अपने बुजुर्गों के लिए समर्पित किया है। हम लोगों ने अपने समाज के लोगों को आज सम्मानित किया है अमृत रत्न देकर के। 45 लोगों को हम लोगों ने अमृत रत्न दिया है जो मरणोपरांत हो गए थे, जिन्होंने समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, उनको हम लोगों ने आज यहाँ सम्मानित किया है। और 3 लोगों को समाज रत्न से भी सम्मानित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ज्योतिष के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, एवं अन्य कार्यों में समाज के कार्य में जिनका योगदान है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने समाज रत्न से आज सम्मानित किया है। आज के कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि वो डॉक्टर आईडी चौरसिया जो न्यूरो सर्जन है भोपाल में और सुल्तानिया अस्पताल के कानमपुर के अधीक्षक है वो थे, और इसमें हमारे डॉक्टर एलसी चौरसिया जो यहाँ पर कानमपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ कानमपुर के आज के विशेष अतिथि थे। चंद्र चौरसिया जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, विनय चौरसिया पेप्टेक के जो मालिक हैं, वो भी आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। ऐसे हमारे अन्य समाजजन भी, आज हमने सिर्फ चौरसिया समाज के जो हमारे आइकॉन हैं, ऐसे लोगों को हमने आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि बनाया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था चौरसिया समाज को एकजुट करना और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना। चौरसिया समाज के लोगों ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस मौके पर लिए और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव भी सामने आया। जागेश जी ने, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि निर्धन बच्चों को, जो बच्चे बड़े स्कूल में नहीं जा पाते, एक स्कूल खोलना चाहिए। अगर वो स्कूल खोला जाता है यहाँ पे महाराजपुर में, लोकेश नगर, कहीं भी खोला जाता है, तो मैं उसमें भी जो अधिक से अधिक योगदान बन जाएगा, मैं उसको योगदान करूंगा। तो नागपंचमी के मौके पर छतरपुर में आयोजित हुए चौरसिया दिवस के इस विशेष कार्यक्रम की कवरेज में इतना ही। अगर आप देश दुनिया की तमाम रोचक खबरों और छतरपुर की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार।